नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से सामने आई कांग्रेस की टूलकिट की हकीकत। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की जगह पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र और मुर्शिदाबाद डीआरडीओ कोविड अस्पताल में 500 बेड की है मांग। जहां एक बार फिर से कांग्रेस की टूलकिट को लेकर कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आया है, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से मुर्शिदाबाद इलाके में डीआरडीओ कोविड अस्पताल में आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अधीर रंजन चौधरी ने इसमें बेड की मांग की है। लेकिन इससे पहले अधीर रंजन चौधरी को हालांकि ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टूलकिट के हिसाब से काम करने के चलते अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मुर्शिदाबाद डीआरडीओ कोविड अस्पताल में 500 बेड लगाने की मांग की गई है। साथ ही साथ चिट्ठी लिखकर पीएम केयर फंड से मदद की गुहार अधीर रंजन चौधरी ने लगाई है और अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट का भी अनुरोध किया गया है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की असली मानसिकता यहां पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करने की बजाय देखिए किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पर अपने आला नेताओं के हिसाब से टूलकिट के हिसाब से पालन करते हुए सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख डाली, बजाय ममता बनर्जी से इस विषय में बात करने के। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि कैसे कांग्रेस की ओर से बनाई गई टूलकिट लगातार इस कोरोना काल में लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इसकी बानगी में लगातार आपको बता रहे हैं। इसी कड़ी में अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि वे कई अन्य राज्यों की तरफ से मुर्शिदाबाद जिलों के आपात मरीजों के लिए 500 बेड का डीआरडीओ अस्पताल बनाना चाहिए। दूसरा अनुरोध पीएम से यह कहना चाहूंगा कि मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट भी मुहैया कराया जाए और इसके लिए सीधे पीएम केयर फंड से पैसा दिया जाए। देखिए किस तरीके से टूलकिट में जिस तरीके से पीएम केयर फंड को बदनाम करने की बात वहां पर हमने देखी थी, किस तरीके से बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सिलसिलेवार तरीके से एक एक तथ्यों को सबके सामने पेश किया था कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार की छवि को धूमिल किया जाए, कैसे कोरोना के नाम पर तमाम झूठे आरोप केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर लगाए जाए। और इसी का एक सटीक उदाहरण एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पर पेश किया है। उन्होंने इसके अलावा यह भी पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैंने अतीत में कई बार यह कहा है कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में से एक है। यहाँ के लोगों की औसत आय गरीबी रेखा से नीचे है और लोग संकट में जी रहे हैं और इन सब के बीच कोरोना महामारी ने इनकी जिंदगी को दुभर कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पर गरीबों के लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी से 6000 महीने रुपए की मदद देने की बात कही। देखिए किस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के आला नेता सिर्फ और सिर्फ टूलकिट के हिसाब से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वाकई कांग्रेस पार्टी की कोरोना को लेकर, देश की जनता को लेकर फिक्र की बात करें तो जिस तरीके से पंजाब में रेमडेसिविर दवा खुलेआम नदियों में बहा दी गई थी, किस तरीके से राजस्थान में केंद्र की ओर से पहुंचाई गई मदद यानी कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को किस तरीके से गोदामों में रखा गया था, कैसे सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को 2-3 हजार रुपए प्रति घंटे के हिसाब से वहां पर वेंटिलेटर बेच दिए गए थे। तब क्या कांग्रेस पार्टी को इन मासूम जनता की फिक्र नहीं थी? लेकिन सिर्फ और सिर्फ टूलकिट के हिसाब से यहां पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जिसकी एक एक बानगी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पिछले दिनों यह रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने एक टूलकिट तैयार किया है बीजेपी को बदनाम करने के लिए, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ घेरने के लिए। और इस टूलकिट में कई अहम बिंदुओं का जिक्र किया गया था, उसमें कई ऐसे कोड वर्ड के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता था, कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को इसकी जानकारी थी। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया था और जिस तरीके से संबित पात्रा ने भी सिलसिलेवार तरीके से एक एक तथ्यों को पुख्ता रूप से स्पष्ट किया था कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में इस वक्त बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार
सरकार के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा लोग चला रहे हैं उसका खुलासा बीजेपी नेता समित पात्रा ने किया था, जिसमें साफ तौर पर आपको बताते चले कि कई अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर मोदी और शाह को बदनाम करने की बात कही गई थी। और खास तौर पर देखिए, ये खबर हमारे लिए इसलिए मायने रखती है क्योंकि इसमें पीएम केयर फंड को बदनाम करने को भी कहा गया था। और एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी ने किस तरीके से पीएम केयर फंड से मदद की गुहार लगाई है और ना सिर्फ ममता बनर्जी को उसकी चिट्ठी लिखी है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो प्रदेश की मुखिया है, जिसे स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मेदारी इसके पास होनी चाहिए, जिसके रंजन चौधरी को जिनसे स्वास्थ्य के हालातों को लेकर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी तो उनकी सहयोगी हैं क्योंकि लगातार बंगाल हिंसा को लेकर अधीर रंजन चौधरी उनका समर्थन करते आ रहे हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी से कोई भी सवाल इस विषय में नहीं पूछा गया और डायरेक्ट केंद्र को चिट्ठी लिखी गई, पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई और सीधे तौर पर आप देखा जाए तो पीएम केयर फंड पर यहाँ पर निशाना साधा गया है, जिसका जिक्र टूलकिट में कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडा को फैलाने के लिए किया है। और इसमें आपको ये भी बताते चले कि टूलकिट में ये भी दरअसल हमने आपको बताया था कि कैसे कांग्रेस के आला नेताओं ने अपने नेताओं को ये कहा है कि आप बार बार पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते रहें। इसी कड़ी में सोनिया गांधी भी कई बार पत्र लिख चुकी हैं। हालांकि इससे पहले अधीर रंजन चौधरी खुद प्रधानमंत्री को पत्र भेज चुके हैं कोरोना के मद्देनजर। और इसी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि कैसे देखिए टूलकिट के हिसाब से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन कांग्रेस के आला नेताओं ने इस टूलकिट में दिया है उसी हिसाब से तमाम कांग्रेस के नेता, हालांकि जमीन पर अगर काम करने की बात करें तो हकीकत आपके सामने है। फिर चाहे वो जिक्र महाराष्ट्र का हो, फिर चाहे वो जिक्र राजस्थान का हो, फिर चाहे वो जिक्र पंजाब का हो, लेकिन देखिए किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती है और इसीलिए जमीन को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर काम करने का जो फैसला लिया है वो इस टूलकिट के जरिए काम किया जा रहा है। क्योंकि हमने आपको ये भी रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में यूथ कांग्रेस पार्टी को जिन जिन लोगों ने मदद के लिए टैग किया है, सिर्फ उन्हीं की मदद करने की बात यहाँ पर कही गई थी एजेंडे के थ्रू। और इसी कड़ी में पीएम को बार बार पत्र लिखना और जगह जगह पर मोदी शाह को घेरने की बात इसमें कही गई थी। और यही नहीं, हमने आपको बताया कि कांग्रेस यूथ को टैग करने पर ही सिर्फ और सिर्फ मदद करने का हवाला दिया गया था। और इसके अलावा पीएम मिसिंग है को लेकर भी इस टूलकिट में जिक्र किया गया था। और अगर कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था लंबे समय से कि पीएम मिसिंग है, तो आखिर आज आप किस पीएम से मदद की गुहार लगा रहे हैं? लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे पर काम करे, जिसको लेकर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसकी बानगी हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। इसके अलावा टूलकिट में यह भी साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि ईद पर आपको चुप रहना है, लेकिन कुंभ को कुंभ स्प्रेडर बताना है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, हालांकि इन भारत में जो कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसका जिक्र वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने पत्रकार दोस्तों के साथ मिलकर काम करना है और सेंट्रल विस्टा को घेरना है, कैसे सेंट्रल विस्टा को बदनाम करना है, इसका भी जिक्र टूलकिट में हुआ था। और किस तरीके से आप देखिए कड़ी दर कड़ी जो कांग्रेस की टूलकिट वायरल हो रही थी, हमने आपको भी तमाम रिपोर्ट दिखाई थी। और इसी तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के आला नेता अपनी टूलकिट के हिसाब से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद माने जाते हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, जमीन पर काम करने की बजाय, देखिए कांग्रेस पार्टी को समझाने की बजाय ये खुद इस टूलकिट को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें आनी शुरू हो गई हैं और साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि बंगाल को तो बाहरी लोग चाहिए ही नहीं थे और बंगाल में डीआरडीओ तो बाहरी है। और जिस तरीके से लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिनको ममता बनर्जी से ये सवाल पूछना चाहिए था, आखिर वो क्यों केंद्र में जाकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या ये भी एक टूलकिट का हिस्सा है? तो जी हाँ, साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से ये टूलकिट
गैंग के मेंबर सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, मोदी सरकार को धूमिल करने के लिए टूल किट बना रही थी। इसी कड़ी में लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जमीन पर काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, सिर्फ और सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि वही कांग्रेस है जो जगह जगह पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रचार करने के लिए केंद्र को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।